पापा मुझसे समझा लो, प्लीज पापा मुझसे समझा, प्लीज पापा नाम जय माता दी, जय बाबी हगी। सुबह सुबह रसम। वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी आए हैं मॉर्निंग कार्डियो करने, 30 मिनट्स मॉर्निंग कार्डियो करेंगे। मेरा खाना यहीं पहले मैं यहीं खाऊंगा। पापा हमारे साथ बैठ के खा लो। बेटा मुझे काम करना है यहाँ पे ना। नहीं शाम हो जाते हैं क्योंकि पापा हमारे साथ बैठ के खा लो। काम बंद कर दूँ? आ गए। चलो। और तुम मेरी बॉकी खा लियो? बॉकी दो मेरी। मैं सोच रहा था घर में इतनी शांति कैसे। पगला आ गया। हटिया। माँ वो देखो, माँ 1 2 3 वो गई। तो हमारी नींद नहीं कंप्लीट हो चुकी है। हमने लखनऊ के सारे स्टोर में फोन कर लिया। आईफोन 13 नया वाला कहीं पे भी नहीं। हम सोच रहे हो हम क्या करें, हमारे पास कोई टाइम कुछ करने का है भी नहीं। हम सब वेले हैं, हम क्या करें। ये मेरे एग्जाम डे वाली पंजीरी जिस दिन मेरा एग्जाम हुआ था। भाई साहब हमने सब कुछ ट्राई कर लिया। लखनऊ में जितने भी एप्पल आईफोन स्टोर है, फोन ही नहीं उठा रहा है। कोई नहीं फोन उठा रहा। सारे अपना फोन बंद करके पता नहीं कहाँ चले गए। पता नहीं क्या चक्कर है भाई। दिल्ली में भी किया, दिल्ली में भी नहीं उठा रहे। ना क्या भी नहीं करके सोना दीदी। अभी मैं खुद को आऊंगी। खुद आओगे? नहीं तल लिया भाई, सोना लग रहा है बहुत। रशु आज बाहर जाएंगे पार्टी करने, डिनर बाहर करेंगे, ठीक है? बल्ले शाबाश। होमवर्क कर ले पहले, चुपचाप भाग ले। चल कोई फायदा नहीं है। दिल्ली में भी नहीं है क्या अवेलेबल? दिल्ली में हर जगह कॉल कर लिया, दिल्ली में भी नहीं है। बहुत सोना लग रहा है। दोनों की सेम सेम। आज मेरा मन कर रहा है आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बाल का ठीक करके था। रुक जाओ, इंपॉर्टेंट बात करो तो बाल अच्छे लगने चाहिए। ये जो मेरी शॉर्ट्स है ना, ये मैंने अपने पहले कॉम्पिटिशन में बनाई थी, उसका पहनी नहीं, तो चलो तो यूज़ कर ले। मच बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला भाई, बहुत ही। हेडफोन लगा लो, डिस्टर्बेंस बंद कर दो, सब कुछ कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला। मैं बिलीव करता हूँ कंट्रोवर्सी में ज़्यादा ना पढ़ने का। मैं ऑल्सो बिलीव करता हूँ कि हर चीज़ को मैं एड्रेस ना करूँ। अगर कोई कुछ ऐसा बोल रहा है तो मैं उसको एड्रेस नहीं करता, क्योंकि ऐसे तो फिर देयर इज नो स्टॉपिंग। वेयर यू ड्रॉ द लाइन टू व्हाट टू एड्रेस एंड व्हाट नॉट टू एड्रेस। अगर आप हर चीज़ एड्रेस करने लगेंगे तो आप अपना काम छोड़ के वो एड्रेस ही करने लगेंगे और आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। ये आप लोगों को पता हो, क्योंकि अगर मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो। दूसरी चीज़ तो मैं कुछ फैक्ट्स पहले एस्टैब्लिश करता हूँ। दूसरी चीज़, आई लव मीम्स। मुझे मीम्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं। कभी कभी कुछ लोग कुछ मीम से ऑफेंड हो जाते हैं, बट होना भी नहीं चाहिए। हाँ, इट डिपेंड्स कि मीम बनाने वाले का इंटेंशन क्या है। अगर उसने गलत इंटेंशन से आपको हैरास करने के लिए मीम बनाया, देन आई एम अगेंस्ट इट। बट अगर उसने अच्छे इंटेंशन से मीम बनाया है, देन आई डोंट थिंक उसमें कुछ गलत है। अब आते हैं मेन टॉपिक। देखो मेरे पे 2 मीम बनते हैं आजकल। एक मीम या तो है कि भाई रश्मि को चोट लग गई, गौरव कैमरा लेके भाग रहा है, या फिर कुछ भी हो गया कैमरा लेके भाग रहा है। उसको मैं एड्रेस नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं, वो इंटेंशन अच्छा है, वो सिर्फ फन के लिए। दूसरा मीम का भी इंटेंशन अच्छा है, बट मैं क्यों एड्रेस कर रहा हूँ उसको आज के डेट में। मैं सोचा था मैं एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मैं करूँगा, एग्जाम में टाइम नहीं मिल पा रहा था। नॉट बिकॉज जिसने मीम बनाया है उसका इंटेंशन कुछ ख़राब होगा, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस जो देखती है, जो फर्स्ट टाइम ऑडियंस है, जो नाइव ऑडियंस है, वो उसको गलत सेंस में ले आते हैं। तो बस मैं उन ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, नथिंग टू द मीमर्स। बहुत अच्छा मीम मुझे पसंद भी आता है। तो दैट मीम इसकी फाइनेंशियल क्राइसिस था और 1 साल बाद BMW ले ली। भगवान ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस सबको दे। मुझे तो पसंद आया वो मीम। वो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप लोग मीम बनाएं, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। अब उसमें मैंने वो चीज़ एड्रेस क्यों नहीं की, क्योंकि हम लोग हैं ब्लॉगर्स। तो बाय द वर्च्यू ऑफ आवर जॉनर ऑन यूट्यूब वी हैव टू शो एवरीथिंग इन आवर लाइफ। अब हो सकता है बहुत लोगों के पास अच्छी गाड़ियाँ हो, मर्सिडीज हो, BMW, बट बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ आवर कंटेंट यू नो एवरीथिंग इन एंड अराउंड आवर लाइफ्स। मेरे जो पायलट फ्रेंड्स हैं, मैंने 9 साल कैप्टन की जॉब की है, मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स के पास एक जैगुआर, BM, एक मर्क अच्छी गाड़ी है, बट एवरीबडी इज नॉट ऑन यूट्यूब, सो यू डोंट नो कि किसके पास अच्छी गाड़ी है, किसके पास अच्छी गाड़ी नहीं है। सो अगर आप पायलट की सैलरी आप गूगल कर लो, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आप एक गाड़ी आराम से अफोर्ड कर सकते हो। हाँ, अगर किसी का मन नहीं है गाड़ियों में तो वो कहीं और अफोर्ड करेगा, प्रॉपर्टी में कहीं और करेगा। हैविंग सेड दैट, 1 साल, पॉइंट नंबर 2, 1 साल इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आपके पास मान लो अच्छे से मेहनत करते हो आप और आपका सब कुछ अच्छा जा रहा है एंड भगवान की दया है आपके ऊपर, लोगों का प्यार आपके ऊपर, सो आप एक अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ तो मैंने कभी एड्रेस नहीं की, जहाँ मुझे लगता है कि मेरी गलती है। मुझे अपने ऑडियंस को बताना चाहिए था कि याद है हमने कहा था कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया क्यों था, क्योंकि बहुत महंगी प्रॉपर्टी हमने गुड़गांव में इन्वेस्ट की थी, वहाँ पे हमने सब पेमेंट कर दिया था। लेकिन क्या हुआ, कोरोना आ गया तो सारा कुछ ऑनलाइन पेमेंट वैसे ही चल रहा था। अब थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, शायद बोरिंग लगे, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वंस एंड फॉर ऑल क्लोज कर देते हैं। मैंने ये एड्रेस नहीं किया, मुझे लगा कि ये थोड़ी पर्सनल चीज़ है, हर चीज़ फाइनेंशियल थोड़ा है, तो मैं क्या बताऊँ, लोगों को बोर हो जाएंगे ना, लेकिन हम होलो बोर। तो हुआ ऐसा कि हम लोगों ने वो प्रॉपर्टी ले ली,
अब उसमें कुछ एक बिल्ट एरिया होता है और कुछ एक टोटल एरिया होता है। तो बिल्ट एरिया हम सब लोगों को काफ़ी मिला था, 10-15 लोगों ने वो प्रॉपर्टी ली थी, ऑनलाइन ऑक्शन हुए थे, सबको मिल गई। अब बाद में जब सबको अलॉटमेंट हो गया, पैसे पूरे भर दिए, तो वहाँ पे जो अधिकारी थे वो ट्रांसफ़र हो गया। उन्होंने कहा जो पुराने अधिकारी ने अलॉटमेंट किया था बिल्टअप एरिया का, उसका हाफ ही बिल्ड कर सकते हो, उतना नहीं बिल्ड कर सकते आप, क्योंकि वहाँ के रूल्स, उस एरिया के रूल्स ऐसे हैं। तो सब लोगों ने कहा कि भाई फिर तो हमने इतना पे किया उस बिल्टअप एरिया के लिए, अगर उतना बिल्टअप एरिया नहीं दोगे तो फिर वो तो पेमेंट मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, हमको आप दो या तो पैसा रिम्बर्स करो विद इंटरेस्ट। तो फिर कोर्ट केस चला, सब लोगों ने मिलके हायर वायर किया। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जो गुड़गांव के, वो सरकारी लैंड थी, बस सरकारी प्रॉपर्टी थी, तो फिर ये डिसाइड किया कि भाई अब अगेंस्ट द रूल्स तो नहीं आ सकते, वो इतना ही बिल्टअप एरिया रहेगा। तो सबने कहा ठीक है पैसा वापस कर दो। फिर इंटरेस्ट तो किसी को नहीं मिला। अब कहाँ मिलता है सरकारी कामों में इंटरेस्ट, पैसा मिल जाए भाई, बहुत बड़ी बात है। तो जून जुलाई में हुआ था। उसके बाद हम लोग का इंटरेस्ट भी लग गया, क्योंकि शायद वो वेबसाइट की गलती थी, हमने पूरा पेमेंट कर दिया। मेरे कुछ पेमेंट्स फंसे हुए थे, जैसे मैंने बताया भी था, वो जिस वजह से फाइनेंशियल कैसे आया। मेरी पूरी सैलरी अकाउंट खाली हो चुका था, जो एफडी मैंने बचाई थी वो पूरी खाली हो चुकी थी। कुछ मैंने पापा से लोन लिया था, कुछ ऋतु से लिया था, तो सारा मैंने मतलब जमा पूंजी जुगाड़ के। भाई देखो इंडिया में क्या है, आप क्या सोचते हो, एक गाड़ी हो जाए, एक अपना खुद का अच्छा घर बना ले बच्चों के लिए, और लाइफ सेटल हो जाएगी। तो वो घर मतलब हो गया था कि भाई ले लेंगे वहाँ पे, बट फिर वो फाइन पड़ गया उसका। वो सिस्टम की कुछ एरर थी। 15 दिन से हमारा पेमेंट लेट था, क्योंकि मेरी बहुत सी ब्रांड से पेमेंट अटकी हुई थी। वो मैंने कहा कि आओ, जैसे ही वो आई 15 दिन लेट हो गए, लेकिन वेबसाइट ने उसको 1.5 साल मान लिया, कुछ डेसिमल इधर उधर हो गए। तो हमको 1.5 साल का लेट फाइन पेमेंट लगा। होनी चाहिए थी कुछ 22,000 रुपये, हमें कुछ 32 लाख, कुछ बहुत हैवी लग गया था। तो उसके लिए हमने चक्कर काटा, हालांकि वो ठीक हो गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि तो हमारी सारी जमा पूंजी लग गई। और उस समय तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो ही गया था ना भाई, क्योंकि आपके पास, एंड ऑल्सो फाइनेंशियल क्राइसिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। आपको समझना पड़ेगा, आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि हो सकता है अंबानी के अकाउंट में जब सिर्फ 20 करोड़ रुपए हो तो उसके लिए वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, किसी के अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये हो तो उसके लिए वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, किसी के अकाउंट में सिर्फ 1.5-2 लाख रुपये हो तो उसके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस हो। सबके लिए अलग अलग होता है। तो जब हमारा सारा वो चला गया अकाउंट से पैसा, तो इट वॉज अ फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर अस, बिकॉज उस समय मेरी जॉब भी चली गई थी, तो स्टेबल इनकम भी नहीं थी। और फिर था कि भाई ब्रांड भी उस समय नहीं आ रही, कोरोना टाइम है, एडसेंस भी नहीं आ रहा। एडसेंस क्या, क्योंकि पूरी इकॉनमी चल रहा चुकी है इंडिया की यार, -20% GDP चल रहा है। नो ब्रांड वांटेड टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, क्या ऐड करेंगे, अमेजॉन बंद था, फ्लिपकार्ट बंद था, ऑनलाइन डिलीवरी कुछ चल नहीं रहा। तो उस समय तो फिर लग रहा था खाना खराब है, तो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस था उस समय। अब व्हाट हैपेंड देन, बाद में वो सबने जब केस वेस कर दिया लैंड के ऊपर, द इंटायर मनी केम बैक, देन चंक ऑफ मनी केम बैक, बट देन इट केम बैक। तो फिर हमने सोचा कि क्या करें। फ्रॉम दैट मनी वी बॉट द कार, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट कार, नॉट दैट कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया फिर उसके बाद गाड़ी ले ली, दैट इंटायर मनी केम बैक। सो आई वांटेड जस्ट टू एड्रेस दिस issue to some people who might know and who might think कि दिमाग में हज़ारों चीज़ आती है, just that, otherwise और कोई टेंशन की बात नहीं है, बस क्लैरिफाई कर दिया। और मुझे ऐसा लगा कि मेरी गलती क्यों है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो उसके बाद वो ठीक कैसे हुआ, वो भी मेरी जिम्मेदारी बनती थी, बट मैंने नहीं किया, मैं भूल गया। लेकिन कुछ लोग समझदार भी थे, लोगों को कमेंट सेक्शन में देखा था कि लिखते थे हाँ कि भाई 1 साल हो गया और उन्होंने एक्सप्लेन किया था, बट मुझे लगता है कुछ लोग शायद उल्टा भी सोच लेते होंगे। तो इट वाज थिन इम्पोर्टेंट बात। अभी चलते हैं बैक। एंड ऑल्सो व्हाट आई सेड इन द स्टार्टिंग दैट हमारा जो नेचर ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब, बाय द वर्च्यू ऑफ दैट यू नो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। सो अगर वो लैंड हमें मिली होती, इस पर हम कंस्ट्रक्शन चालू करते तो पूजन होता, फिर बहुत कुछ होता, तो आप लोग उस सब चीज़ का पार्ट होते, तो आप लोगों को पता होता, बट वो कभी हुआ ही नहीं। दैट होल थिंग गॉट स्क्रैप्ड एंड एवरीथिंग केम बैक। तो जैसे ही हुआ मैंने ऋतु को पैसा, ऋतु को पापा का पैसा पापा को, लेकिन उसमें भी लॉस हुआ बिकॉज हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आया। दैट ह्यूज सम वाज अवे फॉर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अराउंड 7 मंथ्स। हम रश्मि के बचपन का वीडियो देख रहे थे, ये भी आ गया। ये रश्मि के बचपन का वीडियो है। हाँ हाँ मेरा चित्कू बेटा, हाँ मेरा चित्कू बेटा, हाँ ये बचाओ। रश्मि माओ का सर फूटा, मैंने हाथ लगाया, बच गया। इतना खुश क्यों हो गया, ये इतना खुश क्यों हो गया भाई? मत, तुम पापा की परी नहीं हो, तुम पापा के परे हो। पनिशमेंट अभी चल रही, खत्म हो गई, चल रही है। क्या कर दिया आपने ऐसा? पहले पता पनिशमेंट क्या आपकी, पनिशमेंट क्या है? दो बार लिखेंगे 1 2 3 4। मम्मा को क्या नहीं करने दे रही? को मम्मा वो नहीं करने दे रही। क्या? वीडियो नहीं दिखाने। नो वीडियो, नो पनिशमेंट है ना। हाँ। मम्मा पनिशमेंट कब तक चलेगी? आज रात तक, आज रात को भी 2-3 बार वो लिख देगी, फिर ठीक हो जाएगी। चलो फिर लिख देना, ठीक है।
गोइंग टू द जिम, लेकिन ये पूरे इस रोड पे ये आप देख रहे हैं लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं, पता नहीं सारी लाइट्स ऐसी है भाई, और ऐसे ना डिस्को लाइट्स लगती है, लेकिन मुझे तो चक्कर आता है, मुझे लगता है कि गाड़ी चलाने थोड़ी डिफिकल्टी होती है मेरे को। मजे भी आते हैं, मजे कब आते हैं बताता हूँ आपको, जब गाड़ी में कोई गाना बज रहा हो और उस गाड़ी के गाने के बीच के साथ ये लाइट सिंक हो जाए ना, फिर मजा आता है। लेकिन भाई थोड़ा सा डेंजरस भी है, क्योंकि समटाइम्स द रोड इज पिच ब्लैक ना, और ऐसे टक 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 होती है ना, तो थोड़ा सा इल्यूजन होता है। वर्कआउट इज डन। सैटरडे को एक चीज बढ़िया रहती है, जिम खाली रहता है, सब लोग पार्टी करने आते हैं, जिम खाली रहता है, मस्त वर्कआउट होता है भाई। ब्लॉग को करते यहीं पर समाप्त। कल हम निकल रहे हैं मुंबई, और कल का ब्लॉग फिर कल ही देखना मुंबई में क्या करने आ रहे हैं। काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं वहाँ पे, साथ में कुछ मस्ती करेंगे। एंड सी यू बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें एंड जय हिंद। आज ऋषि सुबह से ऑफिस में आके अपने आप पोलाइटली प्लीज पापा रेसेसम ला लो, मैंने कहा अपने आप पोलाइटली क्यों बोल रही है। बाद में पता चला सिर्फ पनिशमेंट चल रही। मम्मी ने कहा आज नो वीडियो, तो शाम को मम्मी को कहती है मम्मा अब मेरी पनिशमेंट ख़त्म हो गई कि और है। मम्मी कहती है अभी और है। इतने प्यारी लगी ना मेरे को, बच्चे से ही मैं भगवान का रूप होता है।